जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आपकी क्लास ये चल रही है। और ये जो क्लास चल रही है इस किताब को आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। जो किताब है आपका मौन मंत्र की, ये किताब आपके एसएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर आपको कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें हम लोग ना करते हुए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। और टॉपिक पे अगर देखा जाए तो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आपका एवरेज का। और एवरेज में मेरे भाई आप सभी लोग कहाँ तक पहुँचे थे? 60 तक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, 61 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। लिखा 36 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ा गया। मतलब सही देखा जाए तो 84 था, लेकिन गलती से क्या पढ़ दिए आप, इसको 48 पढ़ दिए। तो दी गई संख्या का सही औसत ज्ञात करिए। अब बताइएगा 36 संख्याएं थी, इनका औसत कितना है? 45 है। इसका इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। सही वाला क्या था आपका? सही वाला था 84। गलती कहां पर कर दी आप? इसको 48 पढ़ के। तो जो सही होता है उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और जो गलत हो जाता है उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो गलती हो गई इसके 48 की वजह से, यहाँ पर माइनस कर देंगे 48। और चूंकि संख्याएं कितनी है आपकी? 36 संख्या था ही, तो 36 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बस इसी को आपको कैलकुलेट करके आपको आंसर देना है। बस दिमाग में इतना बनाइएगा कि जो सही रहता है उसको जोड़ना रहता है, और जो गलती हो जाती है, जो गलती से लिखा गया, गलती से पढ़ा गया, उसको क्या कर देते हैं हम लोग? घटा देते हैं। ठीक है, आपके सोल्यूशन में अगर देखेंगे तो 36 × 45 - 48 + 84 बातें वही हैं आपकी। जोड़ घटा के इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, बस गुणा भाग करना है, जोड़ना घटाना है। तो जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, तो आएगा 1656 अपन कितना? 36। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 46। आपके सवाल का आंसर कहाँ पे दिया? ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2023। अब सोचिए सीजीएल में एक क्वेश्चन आया है 2023 में। तो जो आपका 10 सितंबर से एग्जाम है, जो 10 सितंबर से एग्जाम है 2024 में, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिलेगा। और एग्जाम कब तक चलेगा आपका? 26 सितंबर तक एग्जाम आपका चलेगा। 26 सितंबर तक, मतलब 16 दिन तक सीजीएल का जो प्री है वो 16 दिन तक एग्जाम इसका होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। ध्यान से देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर कि 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 59.8 किलोग्राम है। मतलब 20 लोगों का कोई टीम है, उसका जो औसत भार है वो 59.8 किलोग्राम है। बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 किलोग्राम के बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया गया। मतलब गलती से 77 किलोग्राम के स्थान पर क्या किया गया? 68 किलोग्राम पढ़ लिया गया। तो बात कुछ नहीं है, 20 लोग थे आपके पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 20 लोग थे आपके पास, इनका औसत कितना था? 59.8 था। अब सही क्या था आपका? गलती से क्या करते हैं? 77 के स्थान पर, मतलब 77 आपका सही था, गलती से क्या कर दिए? 68 पढ़ लिए। तो उस गलती वाला वैल्यू क्या कर देंगे आप? घटा देंगे। गलती वाली वैल्यू क्या कर देंगे आप? घटा देंगे। और संख्या आपकी टोटल कितनी थी? 20 था। इसी 20 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन जितना जल्दी आप कर सकें करके अपने सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पीडीएफ है तो कैलकुलेशन करना आपको है नहीं। कैलकुलेशन आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि दिया 1196 - 68 + 77, और उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका कितना भाई? यहाँ पर कैलकुलेट करके पूरा देख लीजिए। 1205 में 20 से भाग देंगे तो आएगा 60.25। क्या आएगा? 60.25 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर का। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, लिखा है एक गणना के दौरान 68 पूर्णांकों का जो औसत है वो 41 निकाला गया। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय पूर्णांक 127 को गलती से 341 कॉपी कर लिया गया। तो सही औसत ज्ञात करिए। अब बताइएगा 18 इनका क्या था? 18 पूर्णांक था, इसका जो औसत था वो 41 था। वो कितना है? 41 है। गलती क्या हो गई? गणना करते समय 127 के स्थान पर गलती से मेरे भाई 341 लिखा गया। तो ये गलत हो गया हमसे, ये हमसे भूल हो गई। तो जो भूल हो जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? माफ कर देते हैं, दूर कर देते हैं। उसको दूर करने के बाद उसको निकाल दीजिए। और कितने लोग थे? 18। इसी से डिवाइड कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर इसी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। तो बस कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू को। आप यहाँ पर देख लें, आप यहाँ पर क्या कर लें, देखिए सेम वही सब कुछ लिखा है।
18 गुणे 41 माइनस 341 प्लस 127 अपॉन क्या 18। जितना जल्दी गुणा भाग कर लें आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर आएगा 29 सही 1/9 पर 1/9 29 से 1/9 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया है कि आप अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका देखा जाए तो बहुत पुराना नहीं है। कब का है क्वेश्चन भाई? ये देखिए 23 का क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया सवाल है ये। तो जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है, गर्व की बात ये है कि आप हमेशा अपडेट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमेशा क्या है, अपडेट क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर का क्या लिखा है कि एक छात्र के अंक 86 के स्थान पर गलती से 44 लिख दिया गया। इससे कक्षा के औसत में 3.2 की क्या आ गई, कमी आ गई। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है हमको नहीं पता है, हमने मान लिया क्या कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी x और उसका औसत कितना था y। ठीक है, चलिए तो अगर हम देखें तो यहाँ पर छात्र के अंक 86 के स्थान पर गलती से 44 लिखा गया था। तो जो 44 लिखा गया था वो गलती से लिखा गया था, तो गलत जो कर दिया उसको क्या कर देंगे, घटाएंगे, और जो सही है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर संख्या क्या थी इनकी, y था। तो y था, इसके स्थान पर तो 86 तो सही है, 86 क्या है आपका सही है, और आपकी संख्या क्या थी, x थी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, इस औसत में जो सही अंक था उसको जोड़कर टोटल संख्या क्या थी आपकी, x था, यही माना गया है, तो x से आप डिवाइड कर दीजिए। माइनस टोटल एवरेज कितना था, y था, गलती कहाँ पर किए हैं आप, यहाँ पर देखा जाए तो 44। तो इन दोनों को जोड़कर 44 को जोड़कर फिर आप यहाँ पे x से डिवाइड करके, और ये जो अंतर आएगा 3/2 के बराबर आएगा। इसी पूरे वैल्यू को सॉल्व करना है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x से सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 86 माइनस वाई माइनस क्या हो जाएगा 44 अपॉन x, अपॉन क्या हो जाएगा x, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x/2 हो जाएगा। 3x/2 कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। देखिए ध्यान से, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 कम करेंगे क्या आएगा 2, और 8 में से 4 कम करेंगे क्या आएगा 4, और अगर 3 से काटेंगे तो आएगा 14, 14 दूना 28 आएगा, क्या आएगा 28 आएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि n क्रमिक सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए उसकी सूची बनाते समय अंतिम संख्या के स्थान पर गलती से अगली विषम संख्या ले ली गई। इस प्रकार प्राप्त औसत वंचित औसत से 0.0125 अधिक हो गया, तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कितनी सम संख्याएं थी, माना सम संख्याओं की कुल संख्या कितनी था, n था, और हमको नहीं पता था। तो यहाँ पर आंसर चेक करके भी दिखाया है आपको। ये क्या मान लेंगे 5, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दिया गया है वो क्या है, विषम है, या मान लीजिए 5 सम संख्या मान लिए। तो पांचों सम संख्या लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 लिखेंगे। और ये अगर सीरीज को फॉलो करता है, तो आपको मैं कल ही बताया था कि जब कोई सीरीज को फॉलो करता हो तो उस सीरीज में जो सबसे बीच का अंक होता है वही क्या होता है, एवरेज होता है। तो स्टार्टिंग से 2 4 को हटा दीजिए और अंत से 10 और 8 को हटा दीजिए, बीच में क्या बचेगा 6, और यही क्या हो जाएगा आपके सवाल का एवरेज। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, सूची बनाते समय अंतिम संख्या 10 के स्थान पर अगली विषम संख्या लिख दी गई थी। अब बताइएगा अंतिम संख्या क्या था 10, इसके स्थान पर अगली विषम संख्या लिख दी गई थी, तो 11 लिखा गया था। तो अब 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। जहां पर 10 था वहां पे 11 आ जाएगा, तो हो जाएगा 31/5। और 31/5 का मतलब क्या होता है, 31/5 का मतलब क्या होता है, पूरा सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। चलिए जब भाग देंगे आप तो 31/5, अब सही वाला एवरेज कितना निकला था आपका 6, इनको घटाइएगा। घटाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका आना चाहिए, इसके बराबर था ये वैल्यू। तो कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करने के बाद जो x का मान आएगा वो क्या है, जो 5 था वो 5 नहीं, वो 80 के बराबर है। किसके बराबर है, 80 के बराबर है। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पर n का मान ही आपको निकालना था कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अगर 80 संख्याओं को लेकर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो अंतर आएगा वो इतने के बराबर आएगा। लेकिन 80 संख्याओं को लेकर यहाँ एग्जाम में सॉल्व करना क्या है, बेवकूफ़ी है, कोई मतलब निकलेगा नहीं, समय आपका केवल लॉस होगा। ठीक है,
चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक कितना है, 45 है। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया और 38 को 32 पढ़ा गया। कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। बताइए 40 छात्र थे, इनका जो औसत अंक आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 1800। गुणा करेंगे कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। अब कह रहा 2 अंकों को गलती हो गई, जहां 25 लिखना था वहां पे क्या लिख दिए गए, 35 लिख दिया गया। जहां पर 38 लिखना था वहां पे क्या लिखा गया, 32 लिखा गया। तो कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात करिए। अब बताइएगा 1800 आपका टोटल है, 1800 आपका टोटल है, लिखना था 25, लिख दिए कितना 35 गलती से, तो घटा दीजिए। लिखना था 38, लिख क्या दिए 32, घटा दीजिए। तो अब यहां पर देखें तो टोटल एवरेज कितना था आपका, 40, 40 से डिवाइड कर दीजिए। इसी को सॉल्व करना है आपको, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। बताइए, या अगर आपको जगह की कमी लग रही तो यहां भी सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए जो प्लस वाला सिंबल उसको जोड़ दीजिएगा, जो माइनस वाला उसको घटा दीजिएगा। तो 25 और 35 कितना हो जाएगा भाई, 60। तो 1860 हो जाएगा ये, 1800 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ये। चलिए अब बताइए, ये भी क्या, सॉरी ये गलत हो गया भाई, ये वाला और ये वाला ऐड होगा तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। क्या बचेगा आपका, 1 3 2 5 1 63, तो 1863 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 35 है और ये 32 है, तो कितना आएगा आपका 67 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 67 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका टोटल वैल्यू, 1796 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 40 से भाग, इसमें क्या कर देंगे 40 से भाग। देखिए सीधे आंसर की तरफ आइए, यहाँ पर देखिए 1796 में क्या करेंगे 40 से भाग। एक लाइन का सवाल था आपका, एक लाइन का सवाल था, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 44.9। क्या आएगा 44.9 आएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ऑप्शन देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्या है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्सटी 67 नंबर के क्वेश्चन देखिए। लिखा है 100 वस्तुओं की एक माध्य, माध्य मतलब क्या होता है, औसत। माध्य मतलब क्या होता है, औसत होता है। 100 वस्तुओं का माध्य 47 है। बाद में यह पता चला कि 3 वस्तुएं हैं, कौन कौन सी, 60 70 80 होनी चाहिए थी, उन्हें गलती से क्या कर दिया गया, 40 20 50 पढ़ा गया। तो सही माध्य बताइए। ये 100 संख्याएं थी, 100 संख्याओं के एवरेज 47 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 4700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4700 हो जाएगा। कह रहा है गलती से हम क्या कर देते हैं कि लिखना था हमको 60 70 और 80, लेकिन लिख क्या देते हैं हम लोग, लिख देते हैं -40 -20 -50। ठीक है, अब बताइए इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा। ये 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, और 60 50 कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110। तो 110 को घटाना है और इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। 110 को क्या करना है, घटाना है। इनको जोड़ दीजिए, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 150, ये हो जाएगा 60 210। तो ये 4700 जो लिखा है ये कितना हो जाएगा आपका 4910। कितना हो जाएगा 4910 में से हम लोग क्या करेंगे 110 घटा देंगे तो 0084 4800। और पूछा क्या है आपसे, 100 संख्याएं थी, तो 100 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। 48 आपके सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए लिखा है भोजन व्यय पर आधारित प्रश्न। लिखा है एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये क्या किया, खर्च किया, और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। उसके द्वारा खर्च किए गए रुपए बताइए। अब बताइएगा 20 विद्यार्थी थे, 19 विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च कर देते हैं। 19 विद्यार्थी मिलकर कितना खर्च किए भाई,
प्रत्येक, अच्छा 19 में से प्रत्येक अपने भोजन पर क्या करते हैं, 175 रुपये खर्च करते हैं। मतलब अगर एक विद्यार्थी 175 खर्च करता है तो 19 विद्यार्थी कितना करेंगे, 19 गुणे 175 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां क्या करता है, 20वां विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये क्या कर दिए, अधिक खर्च किए हैं। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले औसत, पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, औसत। औसत निकाल लीजिए कितना आएगा, देखिए ध्यान से यहां पर देखिए, कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन को। जब वैल्यू को कैलकुलेट करने से बचना पड़ेगा तो सोल्यूशन पे आ जाया करिए आप लोग। देखिए यहां पर कितने थे, 20 विद्यार्थी हैं, 20 छात्र हैं, x रुपए खर्च करते हैं। क्या करते हैं, x रुपए खर्च करते हैं। 20वें छात्र के द्वारा x रुपए खर्च किया जाता है। हमने मान लिया ये x खर्चा करता है। 19 विद्यार्थी हैं जो प्रत्येक क्या करते हैं, 175 रुपये खर्च करते हैं। 175 गुणे 19 हो गया। यहाँ पर टोटल क्या हो गया, 20। ठीक है, अब ये जो आया है आपका x माइनस क्या कर देंगे, 19, क्योंकि x जो है आपका वो 20वें विद्यार्थी का खर्च है और ये 19 क्या है आपका, 19 विद्यार्थियों का निकाल दीजिए। ठीक है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x, और इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3325 बराबर 20x माइनस क्या, 19। ठीक है, तो 19 में 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 380 आएगा। नंबर्स को एक तरफ कर दीजिएगा और x वाले को एक तरफ कर दीजिएगा। पूरा कैलकुलेट जब करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 195 आएगा। कितना आएगा, 195 आएगा। तो जो ये 195 है, जो 20वां विद्यार्थी वो क्या करता है, 20वां छात्र क्या करता है, वो करता है कि जितने विद्यार्थी थे 19 लोग 175 रुपए खर्च किए हैं, उनसे मैं 195 रुपए ज्यादा खर्च करता हूं। ठीक है, तो इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3520। क्या आएगा, 3520 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए, बस मेन खेल कहां पर था, मेन खेल आपका यहां पर था। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए x का मान, जब x का मान आप फाइंड कर लेंगे फिर आगे कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होनी। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, लिखा एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क लिया गया। जूनियर स्कूल का कोई विद्यालय था, उसमें से प्रत्येक छात्रों से 325 रुपये शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल से प्रत्येक छात्र से 400 रुपये शुल्क लिया गया। यहाँ से 325, यहाँ से 400 रुपये शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त रूप से शुल्क कितना देते हैं, 352 रुपये था, तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए निकले। चलिए अब बताइएगा हमको, अब बताइएगा जूनियर स्कूल के 80 छात्र हैं और देते कितना है, 325 रुपया देते हैं, तो 80 गुणे 325 कर दीजिए। सीनियर स्कूल का मुझे संख्या नहीं मालूम था, हम क्या मान लेंगे x, लेकिन इनका पैसा पता है कितना खर्च करते हैं, 400, तो x गुणे क्या हो जाएगा, 400। तो जूनियर का 80, सीनियर का x, तो 80 प्लस x हो जाएगा। अगर आप एवरेज निकालना चाहेंगे तो लिखा है प्रति छात्र का संयुक्त औसत कितना आया, 352 रुपया आया है। मतलब जो एवरेज था जूनियर और सीनियर का मिलाकर वो 352 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 352 लिख देंगे। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करना है आपको। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो गुणा करेंगे आप, 325 में जब 80 से गुणा करेंगे आएगा 26,000, ये तो ऐसे ही रहेगा 40 से। इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 352 में 80 से गुणा करेंगे आएगा 28,160 और यहाँ पे गुणा करेंगे 352 x हो जाएगा। तो जहाँ पर x वाले वैल्यू हैं उनको एक तरफ कर दीजिएगा, जहाँ पर नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो नंबर्स को एक तरफ, x को एक तरफ कर दीजिए ट्रांसफर। तो x बराबर क्या आएगा, 45, x बराबर क्या आएगा, 45 आएगा। और यही क्या है, आपके सीनियर स्कूल में बच्चों की संख्या था। सीनियर स्कूल में क्या, यही बच्चों की संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है भाई, लिखा है कि A और B की औसत मासिक आय कितना है, 7,000 रुपया है। B और C की मासिक आय कितना है, 7750 है। C और A की औसत आय कितना है, 8750 है। तो B की मासिक आय ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताइएगा, चलिए अब बताइए हमको अगर आप लोग कि A और B की जो औसत मासिक आय है वो कितना है, 7,000 है। B और C की कितना, तो सबको जोड़कर घटाना पड़ेगा। सबको क्या करेंगे आप लोग, जोड़ के घटाएंगे। तो चलिए
बस बात जोड़ने घटाने की है, बस बात किसकी है, जोड़ने घटाने की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ए और बी की जो औसत आय है कितनी, 7000 था, योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 14000 आएगा। बी और सी का कितना था, 7750 था, 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15,500 आएगा। सी और ए का कितना आ जाएगा, 17,500 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी, बी सी, सी ए सबका आपको मालूम चल गया है। सबको जोड़ दीजिए तो सभी संख्या देखिए 2 2 बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 कॉमन कर लेंगे और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 47,000 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 23,500 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 23,500। पूछा किसका है, पूछा है बी का। तो अगर बी का पूछा है तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ए और सी का वैल्यू घटा दीजिए। तो ए और सी का क्या दिया था भाई, ए और सी का पता है आपको, नहीं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिएगा तो देखिए यहां पर 23,500 में से क्या कर देंगे, तो ये किसका है, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर 23,000 का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस क्या है ये बी, प्लस क्या है ये बी। इसको जब जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, सी और ए आ जाएगा। हाँ, सी और ए की अगर हम बात करें तो सी और ए कितना निकल के आ जाएगा, इसको हटाइए भाई, इसको हटाइए, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू क्लियर है आपका, ये वैल्यू क्लियर है आपका और ये वैल्यू क्लियर है आपका। ठीक है, सबको जोड़ा गया तो क्या आ गया आपका, ये आ गया। ये तीनों का योग है, ये किसका है, इन तीनों का योग है। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि ए और बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 4,000 है। कितनी है आपकी, 4,000 है, 7550। सी और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 17,500 है। किसकी, सी और ए की 17,500 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 17,500 प्लस क्या, बी, बड़े आराम से लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 23,500 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। देखिए ये जो आपका 23,500 है, ये जो आपका 23,500 है किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। और जो 17,500 है ये किसका है आपका, सी प्लस ए के बराबर है। ये किसका है, सी प्लस ए या ए प्लस सी कहिए, प्लस यहाँ पर क्या लिख दें बी। तो सी प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे, 17,500। इसको जब इधर भेजेंगे तो वैल्यू घट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 6,000 बचेगा। कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। और बी का पूछा था कितना होगा, 6,000। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को सेट कर लीजिएगा तीनों इक्वेशन को, और वैल्यू को जोड़ घटा के क्या करेंगे, बड़े आराम से ट्रांसफर। अब इतना भी काम अगर नहीं कर पाए एग्जाम में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां पर क्या लिखा है, लिखा है एक छात्रावास में 75 छात्र हैं, नए दाखिल के कारण 15 छात्र नए मेस में शामिल हो गए। मतलब जब एंट्री होने लगा उसमें तो 15 छात्र क्या होते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। और मेस में दैनिक खर्च क्या, खर्च के रूप में 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मतलब अभी तक जितना खर्च होता था उसमें 240 रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जबकि प्रति छात्र खर्च 5 रुपए की कमी आ गई। मतलब हर छात्र को अब 5 रुपया कम देना पड़ रहा है। तो पूछा क्या है आपसे, मेस का मूल व्यय क्या होगा। मतलब एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब बताइएगा, एक छात्र की संख्या, मतलब यहाँ पे देखा छात्रावास में कुल कितने छात्र थे, पहले भाई 75 छात्र थे। और अगर मूल व्यय देखा जाए तो x माना गया है, तो 75 गुणे x क्या हो गया, कुल व्यय हो गया। 75x क्या हो गया आपका, टोटल पहले का व्यय हो गया। अब मेस का जो दैनिक खर्च होता है वो कितना है, 240 रुपया बढ़ जाता है। तो 75x में क्या कर देंगे हम लोग, 240 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहां पर देखिएगा, पहले बच्चे कितने थे, 75 थे। अब 15 बच्चे बढ़ गए, तो अब बच्चों की संख्या हो गई कितनी, 90 हो गया। पहले बच्चों का जो भी खर्च होता था, मूल व्यय जो खर्च होता था पहले कितना था, x था। अब 5 की कमी आ गई, 5 की क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो x माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखिएगा ये हो जाएगा 46। x बराबर क्या आएगा, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। कैलकुलेट पूरा करिएगा, सॉल्व करिएगा अच्छे से, आएगा 46। मेस का जो मूल व्यय आएगा, 75 छात्र पहले थे। मूल व्यय का मतलब होता है जो पहले की बातें थी, जो बेसिक बातें थी, जो स्टार्टिंग का था इनिशियल, उस पर। तो 75 छात्र पहले थे, x की वैल्यू 46 आया। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपके सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 34,500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पे लिखा है जब कोई धनराशि 50 बच्चों में समान रूप से वितरित किया जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 80 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, जब कोई धनराशि 50 बच्चों में समान रूप से वितरित करते हैं तो प्रत्येक बच्चे को क्या मिलता है, 80 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि समान राशि को बच्चों के दूसरे समूह में इस प्रकार वितरित किया जाए कि प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये मिले तो दूसरे समूह में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं पता है, हमने क्या मान लिया कि दूसरे समूह में बच्चों की संख्या क्या है मेरे भाई, x है। ऐसा मान लेते हैं, ऐसा क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब सोचिए अगर 50 बच्चे हैं, हम सबको 80-80 रुपये देते हैं तो 50 गुणे 80 हो जाएगा। अब कह रहा है कि मेरे पास बच्चे तो x हैं लेकिन देना कितना चाहते हैं, 50 देना चाहते हैं। देना कितना चाहते हैं, 50 रुपया देना चाहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करना क्या टफ है। अरे इस 50 को काट दीजिए, x बराबर क्या आएगा, 80 आ जाएगा। आपके सवाल का आंसर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात वही हो गई ना, M1D1H1 वाला, M1D1H1 अपॉन W1R1 जो टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाया जाता है, M2D2H2 अपॉन W2R2। ये जो फॉर्मेट आपको बताया जाता है सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन को। आप लिखा 11 दोस्तों में हर एक ने एक टूर पर 18 रुपये खर्च किए और 12वें दोस्त ने उस सभी 12 दोस्तों के औसत से 11 रुपये क्या करता है, कम खर्च करता है। तो 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइएगा। 11 दोस्त हैं, उसमें से हर व्यक्ति ने 18 रुपये खर्च किया है। तो क्या कर देंगे, 11 गुणे 18, क्या कर देंगे 11 गुणे 18। 12वां छात्र कितना खर्च करता है, 12वां दोस्त हमने मान लिया x रुपया खर्च करता है, 12 यहाँ पे x ऐड कर देंगे तो टोटल एवरेज क्या आ जाएगा, 11 गुणे 18 प्लस x अपॉन क्या 12। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एवरेज आएगा वो क्या लिखा है यहाँ पर कि उन सभी 12वें, यहाँ पे क्या लिखा था भाई, और 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत से 11 रुपये अधिक खर्च किया है। तो भाई इनका अगर औसत देखा जाए तो सब लोग क्या निकालेंगे, इसका औसत निकाल दीजिए। यहाँ पर उन सबसे 11 रुपये अधिक खर्च करता है। तो ठीक है, अगर ये सब लोग 11 रुपये खर्च करते थे तो 12वां बेचारा क्या करेगा, ये x रुपये खर्च करता था, x प्लस 11 हो जाएगा। चलिए अब बताइएगा, इसको देखिए, इसको हटा दिए, इसको आगे ऊपर करिए। अब देखिए यहाँ पर पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, पूरा क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, लिखा है 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल राशि। तो 12 दोस्त थे, पहले जो 11 दोस्त थे वो 18 रुपये खर्च किए थे और जो 12वां दोस्त था वो कितना किया था, 6 रुपया खर्च किया था। तो 204 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। मेन खेला कहाँ पे था, यहाँ पर था। इसको सॉल्व करना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे ये सॉल्व कर लेंगे आप, और बाकी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान। यहां पर देखिए, 7 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक परियोजना पर 16 रुपए खर्च किया। 8वें दोस्त ने उन सभी 8 के खर्च से 35 रुपए क्या किए, अधिक खर्च किए हैं। तो उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि। सेम क्वेश्चन है भाई आपका। अच्छा देखिए 2023 में भी पूछा गया है और इसको देखते हैं कब पूछा गया था। ये भी 2023। सोचिए एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया 2 बार 2023 में, 2 बार 2023 में पूछा गया है। अब बताइएगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था। हमने मान लिया कि 7 दोस्त थे, प्रत्येक ने कितना किया खर्च, 16 रुपए खर्च किया है। तो 7 दोस्तों ने कितने खर्च किए, x रुपए। तो क्या हो जाएंगे, 8वां दोस्त, गलती हो गई यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, 8वें दोस्त। क्या होगा यहाँ पर, इसको बना लीजिएगा, ये 8वें दोस्त की बात कर रहा है। चलिए 7 दोस्त हैं, प्रत्येक ने 16 रुपए खर्च किया। तो क्या लिखेंगे आप, 7 गुणे 16 लिखेंगे। 8वां दोस्त मान लीजिए x रुपया खर्च किया, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। 7 और 1 8, टोटल बच्चे कितने थे आपके, 8 बच्चे थे। अब कह रहा है कि ये उन सभी 8 के औसत से 35 रुपए अधिक खर्च करता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, यहाँ पर x में से 35 घटा देंगे। घटाने के बाद क्या निकालेंगे आप, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, कितना आ गया 56। तो 7 गुणे 16 प्लस 56 कर देंगे 168। सेम क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं था। जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं सेम उसी पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
लिखा एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीने के दौरान 10,000 रुपया था, अगले 4 महीने के दौरान 12,500 रुपया था और अंतिम 5 महीने के दौरान 13,500 रुपये था। यदि वर्ष के दौरान परिवार की कुल बचत कितनी थी, इतने रुपए की थी, तो उसके द्वारा मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा, एक परिवार था, पहले के 3 महीने में उसके जो खर्च थे 10-10 हज़ार थे, तो 10 दिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। कह रहा अगले 4 महीने में 12,500 है, तो 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया, 5-500 दो 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो गया। कह रहा अंतिम के 5 महीने में, अब 5 से गुणा करिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 5 या 15 2 17, 1 बचेगा, 5 1 कम 5, 5 3 कितना हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई 13 5 65 हो जाएगा और 5 5 25, सही है। चलिए इसको जोड़ दीजिए, और बचाता भी तो है, क्या करता है ये बचत भी करता है, ये क्या करता है, बचत भी करता है। कितने की बचत करता है, 32,500 की। सबको जोड़िए, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 0, 5 5 10 हो गया, 0 आ गया, 7 2 9 1 10 हो गया 0, 6 3 9 1 10, 10 8 18, इतना आएगा 18,000, 1,80,000 आएगा, ठीक है। अब ये 12 महीने की थी, उसकी मासिक, हाँ ठीक है, ठीक क्या पूछा, उसकी मासिक, तो 18,000 1,80,000 में क्या कर देंगे आप, 12 से डिवाइड कर दीजिए। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, काट के बताइए, 6 से काटेंगे या ऐसे काटिए, 12 से ही, 6 से नहीं काटिए, किससे काटेंगे, 12 से ही, 12 से काटेंगे एक बार में, कितना आएगा 15। ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे आइए, हाँ यहां पे आइए, ये देखिए क्वेश्चन लिखा एक छात्रावास में 90 छात्र हैं, ठीक है, टोटल 90 छात्र हैं। नए परिवेश के कारण 30 छात्र भोजनालय में शामिल हो गए। मतलब जब नया एंट्री होने लगा तो उसमें क्या होते हैं, 30 छात्र और एंट्री ले लेते हैं और भोजनालय के दैनिक खर्च 560 रुपये की वृद्धि हो जाती है। जबकि प्रत्येक छात्रों का औसत व्यय क्या हो गया, 10 रुपया कम हो जाता है। तो भोजनालय का मूल दैनिक व्यय बताइए, मतलब उसका पहले कितना खर्च होता था। हमने मान लिया कि भोजनालय का मूल दैनिक व्यय क्या है, x रुपया है। अब सोचिए अपने मन से आप कि पहले 90 छात्र थे, पहले कितने छात्र थे, 90 छात्र थे, और इनका मूल दैनिक जो व्यय था वो x रुपया था, तो x/90 हो गया। अब 30 छात्र और आ गए तो 90 + 30 कितना होता है भाई, 90 30 120 होता है, 120 हो गया यहाँ पर। और इनके खर्च में कितने की वृद्धि होगी, 560 की, तो x + 560, इसका गैप निकालेंगे तो क्या आएगा, 10। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर 10 है तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 5280, ठीक है, 5280 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, उसमें से प्रत्येक ने 20 रुपए, उसमें से प्रत्येक से 20 ने उनमें से 20 ने प्रत्येक 880 रुपए का भुगतान किया। शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपए अधिक भुगतान किया। तो डिनर के दौरान कुल खर्चे कितने हैं, अब बताइएगा। एक डिनर में अगर 30 लोग गए हैं और 20 लोग क्या करते हैं, अगर 880 रुपए देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, तो 20 गुणे कितना कर देंगे आप, 180, 20 गुणे कितना कर देंगे आप, 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 20 गुणे क्या कर देंगे आप, 880 कर दीजिए, 17,600 आएगा। कितना आएगा, 17,600। और कह रहा है कि शेष लोग कितने बचे, शेष लोग 10 लोग बचे हैं। उसने लिखा है कि प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से क्या किया है, 110 रुपये अधिक भुगतान किया है। तो डिनर के दौरान कुल खर्च बताइए। अब यहाँ पर देखिए कुछ लाइन लिखा हुआ है, लिखा है कि एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, उसमें से प्रत्येक ने 20 ने प्रत्येक 180 रुपये का भुगतान किया है। तो शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल कितने रुपए, औसत से 100, हाँ ठीक है, वही लाइन तो दोहराया है भाई, वही लाइन क्या किया है, यहाँ पर दोहराया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखिए,
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लेंगे आप कुल खर्च कितना 100 रुपया है, तो शेष जो 10 लोग होंगे उनका जो खर्च आएगा वो कितना आएगा। चूंकि संख्या इनकी क्या है, x है। संख्या कितनी है इनकी, x है। और संख्या में वृद्धि पहले कितना था, 90 थे, 30 लोग क्या हो गए हैं, बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे कितना, सॉरी 30 नहीं, अब 120 हो गया है। अब कितना हो गया 120, तो अंतर कितना आएगा इसका, अंतर आएगा 30। अंतर कितना आएगा इसका 30। तो 10 यहाँ पर लोग हैं, x/30 प्लस क्या कर देंगे 110 कर देंगे। पूरे वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 880 रुपये 20 लोग ऐसे हैं जो 880 के हिसाब से पैसा दे चुके हैं। तो जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 17,600 आएगा। यहाँ पर कुछ कटने लायक होगा, काटिएगा पूरे ब्रैकेट को, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x/3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x/3 प्लस 1100 आ जाएगा, किसके बराबर, x के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने के बाद, x की वैल्यू आएगी 28,050। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, क्योंकि जब इक्वेशन बन जाता है क्वेश्चन में तो बिना कैलकुलेशन किए आप उसका आंसर दे नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर पिता और माता की और मासिक और आय कितनी है भाई, 5,000 रुपये। पिताजी हैं और माता जी हैं, उनकी मासिक आय मतलब महीने का जो इनकम है 5,000 रुपया है। माता और बेटे की मासिक आय कितना है, 6,000 रुपया है। पिता और उसके पुत्र की और मासिक वेतन कितने हैं, 10,000 रुपये है। तो पिता का मासिक आय बताइए। अब बताइएगा हमको, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर फादर हैं और मदर हैं, इनके महीने का जो औसत वेतन है वो 5,000 है। मतलब एक लोग 5,000 कमाते हैं तो दोनों मिलकर कितना कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे। 5,000 एक लोग कमाते हैं, दोनों मिलकर 10,000 कमाएंगे। माता जी हैं और बेटा है, मतलब मदर है और यहाँ पर सन मतलब हो गया बेटा। इनकी जो मासिक इनकम है वो 6,000 है। मतलब एक लोग 6,000 कमाते हैं तो दोनों मिलकर कितना कमाएंगे, 12,000 कमाएंगे। पिताजी और उसके पुत्र मतलब यहाँ पर फादर हो गया और इसका बेटा मतलब सन हो गया। इनकी मासिक इनकम कितनी, 10,000 है। एक लोग 10,000 कमाएंगे, दोनों मिलकर कितना कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ेंगे तो हर व्यक्ति 2-2 बार आया हुआ है, तो 2f + m + s। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए। 20,000 10 30,000, 30 10 40 2 42,000। कितना होगा ये हो गया 42,000। अगर 42,000 में आप 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, कट के 21,000 आएगा। कितना आएगा, 21,000। तो मैं यहाँ कहीं लिख दूँ कहिए तो कि पिताजी, माताजी और इनका बेटा तीनों मिलकर 21,000 रुपया कमाते हैं महीने में। ठीक है, लेकिन कौन कितना कमाता है ये पता नहीं है। तीनों मिलकर कितना कमाते हैं, 21,000 कमाते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है कि पिताजी का इनकम बताइए, पिताजी का इनकम बताइए। अब हमको एक बात बताइएगा, पिताजी का इनकम आपसे पूछा है, तो अगर पिताजी का पूछा है मतलब फादर, किसका पूछा है, यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज करूँ तो बताता हूँ। फादर का आपसे पूछ रहा है, तो माता और बेटे का कितना है भाई, यहाँ पर 12,000 है। कितना है, 12,000 है। जहाँ पर m + s लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 12,000 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाइए, इसको हटाइए और यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग, 12,000 लिख दें। और ये 12,000 कहाँ चला जाएगा, इधर भेज दीजिए उसको। जब घटाएंगे आप 21,000 में से जब 12,000 घटा देंगे तो क्या आएगा आपका 9,000। और ये कौन कमाता है, ये पिताजी कमाते हैं। और पूछा क्या था आपसे, पिताजी का ही पूछा, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी, एकदम सही आंसर है आपका। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पिताजी का ना पूछ के आपसे माता जी का पूछ ले तो आप बताएंगे क्या कि भाई पिताजी और माता जी दोनों मिलकर 10,000 कमाते हैं, लेकिन पिताजी तो अकेले 9,000 कमा रहे हैं, तो माता जी कितना कमाती होंगी उनकी, माता जी 1,000 कमाएंगी तब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, अगर माता जी और बेटा दोनों मिलकर कितना कमाते हैं, 12,000 कमाते हैं। अब माता जी के भाई 12,000 में 1,000 केवल मेरा है, बाकी तो सब बेटे का है। तो बेटा कितना कमाता होगा, बेटा कमाएगा 11,000। ठीक है, तो जिसका चाहें आप, जिसका पूछेगा उसका आंसर आप दे सकते हैं, चाहे पिताजी का पूछे, चाहे माता जी का पूछे, चाहे बेटे का पूछे। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। बहुत लंबा कैलकुलेशन किया है भाई, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग का तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना है, 6,000 रुपया है। अब कुछ श्रमिक है हमको पता नहीं, अच्छा, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना है, 6,000 रुपया है।
100 टेक्नीशियन मतलब कोई और टेक्नीशियन थे उसमें का औसत मासिक वेतन कितना है, 12,000 रुपया है। और गैर टेक्नीशियन मतलब जो गैर टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल वाले, उनका मासिक वेतन कितना है, 4,000 रुपया है। तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना, 6,000 है। हाँ ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए भाई, तो पूछा क्या, कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या बताइए। केवल यहां पर संख्या एक ही दिया है कि 100 टेक्नीशियन हैं और इनका मासिक वेतन कितना है, इतना है। एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक औसत वेतन 6,000 है, ठीक है। और यहां पर गैर टेक्नीशियन है, चलिए पहले सबको जोड़ दीजिए। अगर इनका मासिक इनकम है 6,000 तो 12 महीने में कितना होगा, 72,000 होगा। लेकिन पूछा क्या आपसे, मासिक पूछा है, तो 6,000 ही लिखिए। इनका क्या हो जाएगा, 12,000 और इनका क्या है, 4,000। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 4 6 4 10 22,000 आएगा। कितना आएगा, 22। लेकिन क्वेश्चन हमको कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा है भाई। क्वेश्चन कुछ यहाँ पर मिस्टेक जरूर है, क्योंकि एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन ये 6,000 है। आइए हटाइए इसको, इस तरह से नहीं लगाएंगे हम लोग। कैसे लगाएंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, टेक्नीशियन है, इसको हम लोग टी से दिखा देते हैं। और जो गैर टेक्नीशियन इसको क्या दिखाएंगे, नॉन टेक्नीशियन, एन टी से दिखा देते हैं, ठीक है। जो टेक्नीशियन है कितना पाते हैं, 12,000 पाते हैं। चलिए, और जो नॉन टेक्नीशियन है कितना पाते हैं, 4,000 पाते हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना पाते हैं, 6,000 पाते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत लंबा लग रहा है, तो हम लोग अपने मन से क्या करेंगे, 3 जीरो यहाँ से हटा देंगे, 3 जीरो यहाँ से हटा देंगे, 3 जीरो यहाँ से हटा देंगे। हटाइए, जब हटाना है तो हटा दीजिए। इसको कैसे हटाएंगे, और देखिए, यहाँ से इसको गायब करिए, यहाँ से इसको गायब करिए, यहाँ से इसको गायब करिए। अब छोटा हो गया भाई, सबके साथ भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया है। हम 3 जीरो सबका हटा दिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। अब चलिए, इसका अंतर निकाल लीजिए। इसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो ये कितना आएगा आपका, 2, और ये कितना आएगा आपका, 6। काटिए, कटेगा क्या ये, हाँ 2 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। देखिए 6 आएगा, सही है। यहाँ पे आएगा 2, 3 और 1 कितना हो गया आपका। अगर इसको जोड़ेंगे आप तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि जो 4 है, ये 4 नहीं, यहाँ पर दिया क्या है आपका कि 100 टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन की जो संख्या है वो 1 नहीं, वह 100 है। वो कितना है, 100 है। तो आप बताइएगा, अगर 1 का 100 गुना करना पड़ रहा है तो इस 3 का भी क्या कर देंगे, 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 आपके क्या हो गए, नॉन टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन कितने हैं आपके, 100। टोटल संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 300 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर, 400 होगा ऑप्शन आपका। देखिए सी ऑप्शन आपका दिया भी है। तो आप इस मेथड से लगाइएगा, बहुत अच्छे से आंसर आप दे लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है इस किताब में। हाँ देखिए, किताब में सॉल्व किया इस तरह से। जो किताब में सॉल्व किया है उसका तरीका क्या है, x मान के लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका भी देखिए 400 आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो हम लोग लगाए हैं वो एलिगेशन मेथड था। वो क्या है, एलिगेशन मेथड है, मिश्रण। उस पर क्या करते हैं हम लोग, उस पर जैसे कभी जंगल में जाएंगे आप, तो जंगल में आपको 2 पैर वाले भी जानवर मिलते हैं और 4 पैर वाले भी जानवर मिलते हैं। और सिर तो चाहे 2 पैर वाले जानवर हो, चाहे 4 पैर वाले जानवर हो, चाहे 10 पैर वाले जानवर हो, सिर तो सबके पास एक ही होता। तो वो जो क्वेश्चन होता है, वो जो मैं अभी फिगर लगा के लगाया था ना, वो ऐसे क्वेश्चन उस पर लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन को लगा तो लेंगे आप, अगर इससे नहीं लग रहा तो उससे लगेगा, कहीं ना कहीं से तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन, यहां पे क्या लिखा है कि 2 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है मेरे भाई, 24,400 है। सॉरी,
2440 है। यदि उसके मूल्यों का जो अनुपात है वो 9:11 है तो महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताइए, ध्यान से देखिए, दो वस्तुओं का औसत मूल्य और ये इनके मूल्यों का जो अनुपात है। अब सोचिए, महंगी वाली और सस्ती वाली है। भाई जाहिर सी बात है, जो महंगा, जिसका रेट ज़्यादा होगा वो महंगा होगा, तो जो 11 वाला होगा वो क्या होगा, वो महंगा है। और जो सस्ता वाला कौन सा होगा, जो 9 वाले भाव से होगा। लेकिन ये रेशियो में दिया था, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और इसमें जैसे ही हम किसी संख्या से गुणा कर देंगे, जैसे x हो गया, y हो गया, m हो गया, n हो गया, तो ये कंप्लीट संख्या में आ जाएगा। तो ये अब आपका क्या बन गया, कंप्लीट बन गया। अब पूछा क्या गया आपसे कि इनका जो औसत मूल्य है वो 2440 है। तो अब बताइएगा, ये चूंकि औसत है और दो प्रकार की वस्तुएं हैं, तो 2440 में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए आप 2440 में, चूंकि दो प्रकार की हैं, सॉरी 2440 है, दो प्रकार के, तो गुणा करेंगे 2400 4800, 4880 आएगा क्या, 4800 क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, 4880 आ जाएगा। ठीक है। अब बताइएगा, 11 वस्तुएं यहाँ पर, 9 वस्तुएं यहाँ पे, कितना हो जाएंगी ये, 11 9 कितना हो जाएगा, 20। ये कितना हो जाएगा, 20x किसके बराबर है, 4880 के बराबर है। आइए और सॉल्व करिए इसको, जितना कटे काट दीजिए। 0 से पहले 0 काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौकाट 2 चौकाट, x बराबर क्या आएगा, 224 आएगा, 244 आ गया। कितना आ गया, 244 आ गया। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा महंगी वस्तु का दाम बताइए। तो महंगी वस्तु कौन है, 11 के भाव से जो है वो महंगी है, और x का मान आपको पता ही चल गया 224 है। तो 244 में क्या कर देंगे आप, 11 से गुणा करेंगे, तो 244 यहाँ पर लिख दीजिए, और 4 8 6 2, 2684 कहीं दिया है क्या, 2684 ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। चलिए 80 तक क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब कल हम लोग आएंगे जब, तो नेक्स्ट आगे से फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।